क्या हो अगर जिस प्यार को आप धोखा समझ बैठे हो वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई निकले, और जिस इंसान को आपने गुनहगार मान लिया हो वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो। अगर आपको ऐसे दिल हिला देने वाले, इमोशनल और चौंकाने वाले अपडेट्स पसंद है तो वीडियो शुरू होते ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला एक भी ट्विस्ट आपसे मिस न हो। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता उलझ गया है और हर दिल किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा झटका लगता है अनु को। अनु का दिल उस वक्त पूरी तरह टूट जाता है जब उसे खुद आर्यवर्धन के मुंह से ये सच सुनने को मिलता है कि आर्यवर्धन की पत्नी है जिसका नाम राजनंदिनी है और वो उससे बहुत प्यार करता था, उसी से उसने शादी की थी। ये बात सुनते ही अनु की दुनिया जैसे थम सी जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं हो जाती है। अनु ये बात पूरी नहीं सुन पाती। अधूरी बातें, टूटी हुई सच्चाई और उसके डर से भरे दिल ने मिलकर उसे गलत नतीजे पर पहुंचा दिया। अनु अपने मन में ही आर्यवर्धन को जज कर लेती है। उसे लगने लगता है कि आर्यवर्धन उसके साथ भी धोखा कर रहा है और अपनी पत्नी राजनंदिनी के साथ भी। अनु के लिए ये सच्चाई इतनी भारी होती है कि वो सोच भी नहीं पाती कि हो सकता है जो वो समझ रही है वो पूरा सच ना हो। अगर आपको लगता है कि अनु का दर्द समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कहानी से जुड़े हुए हैं। अनु के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि वो किसी शादीशुदा औरत की जिंदगी में दूसरी औरत बनकर आ गई है। उसे एहसास होता है कि उसने एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर लिया है। ये सोच उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो खुद को गुनहगार मानने लगती है। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसे शायद कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अनु की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। वो सिमरन से टूटे हुए मन से कहती है कि अब वो राजनंदिनी से मिलने जाएगी। वो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करेगी और उनसे माफी मांगेगी। अनु पूरी तरह ठान लेती है कि वो एक शादीशुदा औरत के सामने जाकर अपना सिर झुकाएगी और सच बताएगी कि उसने अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आगे कहानी और इमोशनल होने वाली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जिस राजनंदिनी से अनु माफ़ी मांगने जाना चाहती है वो इस दुनिया में है ही नहीं। राजनंदिनी तो कब की मर चुकी है, और इससे भी बड़ा सच ये है कि वही राजनंदिनी अनु के रूप में इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुकी है। लेकिन ये सच्चाई अभी तक अनु के सामने नहीं आई है। वो अभी भी खुद को दोषी मानकर जी रही है, खुद को सजा दे रही है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन की हालत भी किसी से कम खराब नहीं है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि उसने अनु को जो सच बताया है वो बहुत भारी था। आर्यवर्धन को डर है कि अब अनु उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसे लगता है कि उसने अपने ही हाथों से अपना प्यार खो दिया है। उसका दिल हर पल यही सोचकर बैठा रहता है कि काश अनु ने पूरी बात सुनी होती। अगर आप आर्यवर्धन का दर्द समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी में आपको किसका दर्द ज़्यादा सच्चा लग रहा है। आर्यवर्धन खुद को समझाता रहता है कि सच छुपाना गलत था, लेकिन सच बताने की कीमत भी बहुत भारी पड़ गई है। वो सोचता है कि शायद अब अनु उससे नफरत करने लगेगी, शायद वो उसे कभी अपनाएगी ही नहीं। आर्यवर्धन की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। बाहर से वो मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी बीच कहानी में एक बार फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा होता है तभी सिद्धि माता की एंट्री होती है। सिद्धि माता अनु के सामने आती हैं। अनु उन्हें देखकर अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो जिससे दिल से प्यार करती थी उसी इंसान ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, आवाज़ कांप रही होती है और दिल सवालों से भरा होता है। लेकिन सिद्धि माता बहुत शांति से उसकी बात सुनती है। फिर वे अनु से कहती हैं कि जिसे तू धोखा समझ रही है वो धोखा है ही नहीं, वो तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। सिद्धि माता अनु को समझाती है कि जो वो सोच रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली सच अभी उसकी आंखों के सामने आया ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिद्धि माता के ये रहस्यमय शब्द समझ नहीं आ रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे सब साफ होने वाला है। सिद्धि माता के ये शब्द अनु को और उलझा देते हैं। वो समझ नहीं पाती कि आखिर सिद्धि माता क्या कहना चाह रही हैं। उसके मन में और ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि अनु कुछ और पूछ पाती, सिद्धि माता वहां से चली जाती हैं। अपने पीछे वे एक ऐसी उलझन छोड़ जाती हैं जो अनु को चैन से जीने नहीं देती। उधर आर्यवर्धन जब ऑफिस पहुंचता है तो वो खुद को काम में डुबोने की कोशिश करता है ताकि अपने दर्द को भूल सके, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। तभी अचानक अनु उसके केबिन में आती है। अनु के
चेहरे पर गुस्सा भी होता है और दर्द भी। वो बिना देर किए आर्यवर्धन से कहती है कि वो उसके घर जा रही है, उसकी पत्नी राजनंदिनी से मिलने। ये सुनते ही आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, वो घबरा जाता है और अनु को रोकने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अनु वहां न जाए, क्योंकि वो जानता है कि वहां जाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन आर्यवर्धन चाहकर भी अनु को रोक नहीं पाता। अनु का फैसला बहुत मजबूत होता है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए। अनु वहां से निकल जाती है और आर्यवर्धन बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंचती है। वहां उसका सामना गायत्री माँ से होता है। गायत्री माँ अनु को देखकर हैरान हो जाती हैं। अनु बिना किसी भूमिका के सीधे गायत्री माँ से पूछ लेती है कि उसे राजनंदिनी से मिलना है, आर्यवर्धन सर की पत्नी से। ये बात सुनते ही गायत्री माँ को जोर का सदमा लगता है। वो ये बात सहन नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। अनु घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि गायत्री माँ की हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद जब गायत्री माँ को होश आता है तो वे भारी मन से अनु को सच्चाई बताती हैं। वे कहती हैं कि आर्यवर्धन की पत्नी राजनंदिनी तो कब की मर चुकी है। ये सुनते ही अनु को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इस सच के सामने आते ही अनु को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि आर्यवर्धन के बारे में वो कितना गलत सोच रही थी। वो समझ जाती है कि आर्यवर्धन तो पहले से ही अकेला था, उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। इसी वजह से उसने अनु से प्यार किया। अगर आपको लगता है कि अब अनु की सोच बदलने वाली है, तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। अनु के दिल में अब आर्यवर्धन के लिए दया और प्यार दोनों जाग उठते हैं। उसे लगता है कि उसने आर्यवर्धन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो अब फिर से आर्यवर्धन से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है और सब कुछ साफ करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे होने वाला है एक बहुत बड़ा कांड जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां अनु का दिल सच जानकर एक बार फिर से हिल चुका है, लेकिन इस बार दर्द के साथ साथ पछतावे की आग भी जल रही है। गायत्री माँ के मुंह से ये सुनने के बाद कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, अनु कुछ पल तक बिल्कुल सुन्न खड़ी रहती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं देता। उसके कानों में बस वही शब्द गूंजते रहते हैं कि आर्यवर्धन की पत्नी मर चुकी है। उस पल अनु को लगता है जैसे उसके सारे गुनाह एक ही झटके में उसके सामने आ खड़े हुए हों। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपनी हर एक सोच याद आती है, जब उसने आर्यवर्धन को धोखेबाज समझा था, जब उसने बिना पूरा सच जाने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे। उसका दिल खुद को कोसने लगता है। वो मन ही मन कहती है कि उसने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अगर आपको कभी अपनी किसी गलती का एहसास इस तरह से हुआ हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी दिल से जुड़ी है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गायत्री माँ से माफ़ी मांगती है, बार बार कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। गायत्री माँ भी टूट चुकी होती है। उनके लिए राजनंदिनी की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा है। अनु को देखकर उन्हें लगता है जैसे उनकी बहू फिर से उनके सामने खड़ी हो, लेकिन वे इस बात को अपने दिल में ही दबा लेती हैं। अनु वहां एक पल भी नहीं रुक पाती। वो तुरंत वहां से निकल जाती है। उसके कदम तेज होते हैं, सांसें भारी होती हैं और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा होता है, उसे आर्यवर्धन से मिलना है, अभी और इसी वक्त। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसने कितना गलत सोचा, कितना गलत समझा। दूसरी तरफ आर्यवर्धन का दिल भी किसी तूफान से कम नहीं गुजर रहा। ऑफिस में बैठा हुआ वो बार बार घड़ी देखता है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे डर सता रहा होता है कि कहीं अनु ने गायत्री माँ से कुछ ऐसा न सुन लिया हो जो हालात को और बिगाड़ दे। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये उम्मीद भी होती है कि शायद सच जानकर अनु उसे समझ ले। अगर आप चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन के बीच की गलतफहमियां खत्म हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कुछ ही देर में अनु ऑफिस पहुंच जाती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, आंखें सूजी होती हैं, लेकिन कदमों में अब भी मजबूती होती है। वो सीधे आर्यवर्धन के केबिन में जाती है। आर्यवर्धन उसे देखकर चौंक जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनु बोल पड़ती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन शब्द दिल से निकल रहे होते हैं। अनु कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। गायत्री माँ ने उसे सच्चाई बता दी है। वो कहती है कि उसने आर्यवर्धन को बिना समझे, बिना पूरा सच जाने दोषी ठहरा दिया।
अनु खुलकर अपनी गलती मानती है। ये सुनकर आर्यवर्धन की आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। अनु आगे कहती है कि अब उसे एहसास हो गया है कि आर्यवर्धन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो तो खुद अपने दर्द के साथ जी रहा था। उसकी पत्नी की मौत का दर्द, अकेलेपन की पीड़ा और ऊपर से अनु की गलतफहमी, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा था। अनु रोते रोते आर्यवर्धन से माफी मांगती है। अगर आपको लगता है कि ये सीन दिल को छू लेने वाला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आर्यवर्धन धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे दुख नहीं बल्कि खुशी है कि अनु को सच पता चल गया, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा दर्द साफ दिख रहा होता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये खामोशी शब्दों से ज्यादा भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे गलतफहमियों का अंत हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है। किस्मत ने अभी अपने सारे पत्ते खोले ही नहीं है। उसी रात अनु को एक अजीब सा सपना आता है। वो खुद को किसी पुराने घर में देखती है। चारों तरफ धुंध होती है, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं। उन तस्वीरों में एक औरत बार बार दिखाई देती है जो बिल्कुल अनु जैसी दिखती है, लेकिन उसका पहनावा अलग होता है। उसकी आंखों में एक गहराई होती है। अनु उस तस्वीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है। अनु पसीने में भीगी हुई उठ बैठती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सपना था या कोई इशारा। उसे सिद्धि माता की बातें याद आती हैं कि जो वो सोच रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि ये सपना किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगले दिन अनु बेचैन रहती है। छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान नहीं लगता। उसे लगता है जैसे कोई उसे भीतर से आवाज दे रहा हो। वो आर्यवर्धन से मिलती है लेकिन अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताती। आर्यवर्धन उसकी हालत समझ जाता है। वो महसूस करता है कि अनु किसी गहरी उलझन में है। इसी बीच घर का एक पुराना नौकर अनु को देखकर अजीब तरह से घबरा जाता है। वो अनु को देखकर रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो बुदबुदाता है कि उसने ये चेहरा पहले भी देखा है। अनु उससे पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो डर के मारे वहां से चला जाता है। ये घटना अनु को और डरा देती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपा हुआ है। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अनु ये सब सिमरन को बताती है। सिमरन भी परेशान हो जाती है। वो अनु से कहती है कि शायद सिद्धि माता ही इसका जवाब दे सकती है। अनु भी यही सोचती है। वो तय कर लेती है कि वो सिद्धि माता से फिर से मिलेगी और इस बार हर सवाल का जवाब मांगेगी। जब अनु सिद्धि माता के पास पहुंचती है तो सिद्धि माता पहले से ही जैसे उसका इंतजार कर रही होती हैं। वे अनु को देखकर कहती हैं कि अब तू सवाल लेकर आई है और यही सही समय है। वे अनु को समझाती हैं कि कुछ रिश्ते इस जन्म में शुरू नहीं होते, वे पिछले जन्मों से चले आते हैं। कुछ दर्द पुराने होते हैं और कुछ कर्ज भी। ये सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके सारे डर सच साबित हो रहे हों। सिद्धि माता कहती हैं कि जल्द ही उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलेगा, लेकिन उस सच को सहने के लिए उसे बहुत मजबूत बनना होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो सच क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। उधर आर्यवर्धन को अचानक एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में कुछ तस्वीरें और कागज होते हैं। जैसे ही वो उन तस्वीरों को देखता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एक तस्वीर में राजनंदिनी होती है और दूसरी तस्वीर में बिल्कुल अनु जैसी दिखने वाली एक औरत। तारीखें पुरानी होती है लेकिन चेहरा वही। आर्यवर्धन समझ नहीं पाता कि ये कैसे मुमकिन है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद सिद्धि माता जो कह रही थी वो सच है। वो सोचता है कि क्या ये संभव है कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। वो तय करता है कि वो ये सब अनु को बताएगा, लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं ये सच अनु को तोड़ ना दे। लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यही सच कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। प्यार, विश्वास और पुनर्जन्म सब कुछ एक साथ टकराने वाला है।